हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है। अभी मॉर्निंग के 7 बज रही हैं और इस टब में ना पानी था तो मैंने सोचा कि चलिए इसमें मैं ना पर्दे डाल देती हूँ। और आज है ट्यूसडे का दिन। तो फ्रेंड्स नेगी जी को मैंने बोला कि नेगी जी के लिए कि पर्दे निकाल दो। जब तक मैंने बाहर झाड़ू वगैरह किया, पौधों में पानी वगैरह डाला, तो नेगी जी ने पर्दे निकाल दिए थे। और ये 6 पर्दे हैं आई थिंक। 2 पर्दे मैंने उस कमरे के निकाल रखे थे क्योंकि भारी हो रहे थे डंडे में, तो 6 पर्दे हैं ये। तो टब में पानी था तो मैंने इसमें सरफ घोल दिया है और इसमें सारे पर्दे डुबो दूंगी। मशीन में ना आजकल मैंने मशीन अभी चालू नहीं की है। जब से नया बाथरूम बना है ना तो मैंने निकाली थी मशीन। तो बस मैंने अभी सफाई करके रखी है और देखूंगी, अभी लगाऊंगी उसको वॉशरूम में ही। लेकिन अभी नहीं लगाई। तो मैं कपड़े ना हाथ से ही धो रही हूँ काफ़ी टाइम से। और घर पे काम चल रहा था तो धूल मिट्टी से इतने गंदे हो रखे ना पर्दे, में क्या बताऊँ आपको। इतना गंदा काला मैल निकलता है ना इनमें से, आप देखिएगा ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं साल 2 साल से धोए नहीं होंगे। लेकिन अभी मुश्किल से ना कुछ ही महीने हुए होंगे इनको कि मैंने धोए नहीं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ। एक एक कमरे करके धोती हूँ क्योंकि एक एक कमरे में 8 8 पर्दे हैं। इस कमरे के ना मैंने आधे पर्दे निकाल रखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया डंडों में भारी हो रहे थे ना, तो उनके जो होल है ना वहाँ से वो निकल जा रहे थे बार बार। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये ना निरमा में भिगो के रख दिए थे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और देखिए भिगोते भिगोते ही देखिए कितना काला मैल निकलने लग गया। और जब मैं 1 1.5 घंटे बाद इनको धोती हूँ ना तो इनका पूरा मैल अच्छे से निकल जाता है। तो बस मैं हाथ से थोड़ा सा टब में ही रब करती हूँ पहले, और उसके बाद नीचे ज़मीन पे रब करती हूँ और पैर से थोड़ा सा करती हूँ और निकाल देती हूँ। क्योंकि पर्दे ना वैसे ज़्यादा इनको धोने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अभी मैं इसलिए धो रही हूँ कि वॉशरूम में काम चला था ना, तो जस्ट इसके सामने वाला ही था वो। तो इसके सारे पर्दे इतने गंदे हो रखे ना कि मतलब जब ये लग रखे थे ना तभी दिख रहे थे कि हाँ गंदे हो रखे हैं। तो मेरे को तो थोड़ा सा भी कहीं पे भी मतलब कुछ ऐसा दिखता है ना तो मुझे ये लगता है यार कब मतलब मैं इसको साफ़ करूँ, कब मैं इसको साफ़ करूँ। तो मेरे इन पर्दों पे ना काफ़ी दिन से नज़र जा रखी थी, तो आज मैंने फाइनली ये निकाल ही दिए हैं। तो चलिए आज ये काम भी मेरा हो जाएगा। और उसके बाद ना मैं इसी पानी में ना पायदान कुछ रह रखे थे, कुछ तो मैंने धो दिए थे, कुछ रह रखे थे तो वो भी डाल दूँगी। क्योंकि इस ये टब ना काफ़ी बड़ा है, इसमें 4 5 बाल्टी पानी आती है। और मतलब ऐसे वीडियो में छोटा लग रहा होगा, तो इसमें काफ़ी निरमा भी था। तो बस मैं इसमें पायदान डाल दूँगी इसके बाद। तो पहले मैंने ना ये ऐसे ही धोए, फिर उसके बाद ऐसे पाइप से धोए, फिर उसके बाद मैंने बाल्टियाँ भरी और उसमें डिप करके धोए। तो बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। और इसके बाद मैंने ना नहा के नाश्ता वगैरह बनाया था नेगी जी के लिए। तो आज ना मतलब सुबह से ही मतलब ऐसे हो गया कि थकान वाला दिन हो गया। लेकिन चलिए कोई नहीं, सब सुबह जल्दी उठ के काम कर लो ना तो पूरे दिन मतलब शरीर भी ठीक रहता है और उलझन भी नहीं होती। ऐसा रहता है कि चलिए आज एक काम हल्का हो गया। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूरी गीली हो गई थी मैं कपड़े धोते धोते। और यहाँ पे ना नेगी जी भी ऑफिस जा चुके हैं, तो रेसी और मैं ही थे घर में। तो मैं फटाफट नहाई और नहाने के बाद बस नाश्ता ही करना था। रेसी को बोला मैंने कि रेसी आप भी जल्दी से नहा जाइए। तो जब पापा ड्यूटी चले जाते हैं ना कभी कभी, वो तभी उठता है। आजकल छुट्टियां पड़ रखी तो मैं बोलती हूँ चलिए छोड़िए, आराम से उठ लेगा, क्योंकि रात को ना हम लेट ही सोते हैं, मतलब 10:30 11 12 12 भी बज जाती है कभी कभी। तो बस रात को, मतलब रात को ही इकट्ठा होते हैं हम तीनों। तो मतलब नेकी जी दिन भर में ड्यूटी रहते हैं, संडे को भी भाग दौड़ रहती है। तो हम क्या करते हैं, रात को ना लेट ही खाना खाते हैं ताकि थोड़ा बातचीत और मस्ती भी हो जाए। तो सुबह ना मॉर्निंग में आराम से उठाती हूँ मैं रेसी को। मैं तो उठ जाती हूँ जल्दी, और नेगी जी भी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि वो दूध लेने के लिए जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना कुछ काम अगर हम सुबह ही निपटा देते हैं ना तो इतना रिलीफ फील होता है ना, नहाने के बाद ऐसे हैवी हैवी सा नहीं लगता कि भाई ये भी करना है वो भी करना है। और मेरी ना आदत है हमेशा, मैं नाश्ता करने से पहले जितना काम कर देती हूँ। नाश्ता करने के बाद ना मेरा काम जैसे ही कपड़े वगैरह धोने वाला काम ज़्यादा होता नहीं है मेरे से। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नेगी जी सुबह पूजा करते हैं, तो नेगी जी हड़बड़ी करते कि जल्दी करो कि दिया मतलब बुझ जाएगा, तो इससे अच्छा तुम भी साथ साथ कर लो। तो इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो कभी कभी मैं कपड़े रख देती हूँ, जैसे कम कपड़े रहते हैं या वॉशिंग मशीन लगानी होती है तो तब मैं बाद में धो देती हूँ। अदरवाइज मैं हाथ से ही धोती हूँ पहले ही ना। तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम नेगी जी के जाने से पहले झाड़ू पोछा नाश्ता नहाना कपड़ा ये सब मैं कर देती हूँ, मतलब 8:30 बजे तक। और मतलब पूजा भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना ज़्यादा देर तक दिया रहता नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ कि ताकि नेगी जी के साथ साथ ही मैं भी पूजा कर लूँ। तो इस तरह से मेरा काम होता है। और मैं ना 9:30 बजे तक आराम से फ्री हो जाती हूँ। 9:30 बजे के बाद मतलब वैसा काम करती हूँ जैसे कोई एक्स्ट्रा काम पकड़ लिया तो वो कर लेती हूँ मैं। जैसे कि कभी अचार बनाना हो, कभी कोई स्पेशल सब्जी बनानी हो, या कभी कोई स्पेशल काम करनी हो, स्टिचिंग वगैरह, बाज़ार जाना, या इस तरह का काम होता है ना जो एक्स्ट्रा, वो कर लेती हूँ मैं 9:30 बजे के बाद। और कभी कभी बहुत ज़्यादा काम रहता है, जैसे घर में कोई काम चल रहा है कुछ हो रहा है, तब मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है। अदरवाइज़ मेरा 8:30 9 बजे तक काम कंप्लीट हो जाता है। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहाने के बाद जो कपड़े निकले थे वो भी मैंने धो लिए थे, और पर्दे थोड़े थोड़े सूख गए थे तो वो मैंने साइड करके और वो कपड़े भी वहीं पे डाल दिए थे। आजकल ना बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो फिर हमने नाश्ता किया, और नाश्ता के बाद सीधा ये लंच की है। लंच में मैंने आज अपने मनपसंद आलू की खिचड़ी बड़ी डाल के और चावल बनाए थे। आज मैंने कम से कम साल भर या साल भर से ज़्यादा या कम भी हो सकता है तब से खाया, और पेट भर के मन से खाया ये खाना। मतलब मेरे सामने कितना भी अच्छा खाना रख लो, लेकिन आलू बड़ी की जो सब्जी है होती है ना रसेदार, उसके साथ चावल एक तरफ और सारे 52 व्यंजन एक तरफ, मुझे इतनी अच्छी लगती है आलू की खिचड़ी। उसमें बड़ी डाल के, प्लेन आलू की खिचड़ी नहीं अच्छी लगती है, उसमें सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना भून के, वो डालो तब ज़्यादा अच्छी लगती है। उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है ना जब बनती है ना, तभी मतलब ऐसा लगता है कि कब बने कब खाऊं। मतलब आप बोल सकते हो कि मेरी फेवरेट रेसिपी है ये, मेरी फेवरेट डिश है ये खाने में। और जो पहाड़ से होंगे, उत्तराखंड से होंगे, उन्होंने तो आलू की खिचड़ी खाई रखी होगी। और जो ना पहाड़ से हैं, उत्तराखंड से मेरी वीडियो देखते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा आलू की खिचड़ी बड़ी डाल के किस किस ने खा रखी है और किस किस को पसंद है। इसके सामने कुछ भी, पनीर हो चाहे दाल हो, कुछ भी हो, बिरयानी हो, मेरे लिए सब कुछ फेल है। तो आज मैं यही रेसी को बोल रही थी कि आज मैंने पेट भर के खाया। रेसी नहीं खाता ना, तो उसकी वजह से मैं बना नहीं पाती। फिर ये ना शाम का क्लिप, उसके बाद ना हम थोड़ा आराम कर लिए थे। फिर उसके बाद मैं कपड़े लाई, कपड़े वगैरह फोल्ड किए। और ये पर्दे भी मैं ना सुबह ही ला के रख दी थी, लेकिन बैठक में ला के रखी थी, इस कमरे में ला के रख दी हूँ आपकी, ताकि लगाएंगे।
और मैं लस्सी बना के लाई। मुझे लस्सी ना पतली वाली लस्सी अच्छी लगती है, जैसे मार्केट में मिलती है ना एकदम थिक लस्सी, वो वाली मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी ज़्यादा पसंद ये घर वाली लस्सी है। इसको मतलब छाछ भी बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं, जो पैकेट में मिलता है ना वो। लेकिन पैकेट वाले में मुझे स्मेल लगती है, तो मैंने दही जमाई थी। तो जैसे 1 कटोरी दही रहती है, उसमें 2 कटोरी पानी डाल के और चीनी घोल के इस तरह से बनाती हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चीनी अच्छे से घुली नहीं थी और ऐसे बोल रहा था बस मम्मी मैं इतना ही पी रहा हूँ, क्योंकि वो अभी अभी सो के उठा था ना, नहीं तो उसको भी बहुत अच्छी लगती है। और लस्सी ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आजकल मैं ना काफ़ी दिन से मैंने 2-3 हफ्ते से चीनी खाना बंद कर रखा था, लेकिन लस्सी ना बिना चीनी के अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैंने फिर से लस्सी वगैरह में तो मैं खा लेती हूँ चीनी। और दिन में अगर एक टाइम चाय बनती है तो उसमें भी चीनी डाल लेती हूँ। पहले गुड़ वाली ही बनाती थी, लेकिन गुड़ वाली चाय ज़्यादा गर्म हो रही है आजकल ना, मेरे को फुंसियाँ निकल जा रही है। तो इसलिए, और किसी ने मेरे ब्लॉग में बोला भी था कि आप गुड़ वाली चाय गर्मियों में मत पिए। तो बस वही, उसके बाद मैं ऋषि का ना ऑयल लगा रही थी। ये आजकल ना 2-2 3-3 बार नहाता है ना, तो सर में जब भी देखती हूँ इसका रूखा ही रहता है। तो मैं कितनी बार लगा लेती हूँ तेल, खुद से कभी नहीं लगाता है। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का दिन, और कुछ खास तो था नहीं। आपको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम। तो फ्रेंड्स अब जा रही हूँ मैं मार्केट सब्जी वगैरह लेने के लिए। सब्जी तो नेगी जी भी लेके आ सकते थे, लेकिन मैं मेन जा रही हूँ अचार वाले आम लेने के लिए। अगर मिलेंगे तो अचार वाले आम ले लूँगी। यहीं पे जा रही हूँ कॉलोनी वाले मार्केट में। और मैंने सोचा जब जा ही रही हूँ तो एक आध सब्जी भी लेके आ जाऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना, आज दिन में लाइट ही नहीं थी, तो एसी तो चला ही नहीं, क्योंकि लाइट आ रही थी फिर एकदम से चली जा रही थी, फिर 2 घंटे बाद फिर आ रही, फिर एकदम से चली जा रही। तो मैंने चला रखा था ये कूलर क्योंकि इन्वर्टर पे चलता है, और पंखा भी चला रखा था। पंखा मैंने अभी चला रखा था, दिन में नहीं चला रखा था, क्योंकि ऊपर से ना पंखा गर्म हीट छोड़ रहा, हवा तो ठंडी आ ही नहीं रही। और इतनी आंधी तूफान आ रही थी ना बाहर, मतलब सारा जो सड़क का कूड़ा कबाड़ा था ना सब आंगन में आ गया था। तो मैंने पहले आंगन में झाड़ू लगाया, लस्सी बनाई, पर्दे वगैरह तो मैं बैठक में लेके रख दी थी सुबह ही, और अभी लाई अंदर। तो अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया तो खिड़की भी खोल देते हैं, क्योंकि अंदर इतनी गर्म हवा का आ रही है कि क्या ही बोलूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं कब जाएगी ये गर्मी। और ये देखिए फ्रेंड्स, फुंसी भी हो गई मेरी। मैंने 2 दिन समोसा खाए थे। एक दिन मेरी ननद का बर्थडे था तो वो वाले समोसे खाए, फिर हम कल या परसों बाज़ार गए थे, छोले समोसे खाए थे, तो ये निकल गया। तो चलिए मार्केट जाती हूँ, और मार्केट में मैं आपको मिलूँगी नहीं। अगर टाइम लगे तो मार्केट से आके मिलूँगी, अदरवाइज़ ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, टाइम लगा तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स मैं मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लेके आ चुकी थी, और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा छत में घूमे, फिर पानी वानी चारा मैंने, और ठंडा पानी भरा सबके नहाने के लिए। और गले में आज सुबह ही मैंने मंगलसूत्र पहना था, देखिए यहाँ पूरे काट दिया उसने। और जो दूसरी माला मैंने पहन रखी थी वो भी टूट रही है, तो मैंने निकाल के रख दी है। तो फ्रेंड्स अभी मुझे ना पर्दे वगैरह लगाई है मैंने, लेकिन ये ब्लॉग ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दूसरे ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। ये देखिए ये पर्दे वगैरह धोए थे मैंने आज, ये सारे 3 पर्दे ये हैं, 1 पर्दा मेरे पीछे है, 2 पर्दा वहाँ फ्रंट पे है। कितने हो गए? 5 पर्दे, ना 5 नहीं 6 पर्दे, सॉरी 6 पर्दे। और इसमें ना 4 पर्दे थे, लेकिन भार की वजह से ना वो टूट रहा है, इसलिए मैंने 1 पर्दा इसका निकाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।